क्रिकेट से भरपूर है आज का शो। आज तो एक तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है फैसलाबाद में जी। फैसलाबाद लायलपुर जिसको शहर को कहा जाता था, उससे बड़ी बड़ी हमारी यादें वापस आए। वहाँ आखिरी मुकाबला 17 बरस पहले हुआ था और आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका मध्य मुकाबले हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और पाकिस्तान चेस कर रहा है। साइम अयूब और फ़खर जमान ने ओपन किया था और 8-9 ओवर का खेल हुआ था इस प्रोग्राम से पहले। तो इस मैच के बारे में भी हम बात करते जाएंगे। उसके अलावा आईसीसी की प्रेस रिलीज मेरे सामने पड़ी है। हारिस रऊफ पर 2 मैच की पाबंदी, उसके अलावा 30% जुर्माना, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह और उनके भी खिलाड़ी हैं, फरहान भी हैं हमारे फरहान, उसके अलावा सूर्या कुमार यादव, इन पर भी कुछ ना कुछ इनको भी तकलीफ हुई है, इनके कुछ फाइन्स इनको हुए हैं, वो सब आपको बताऊंगा। हारिस रऊफ क्यों 2 मैच के लिए बैन हुए इस पर भी आपको तफसील से बताऊंगा। अच्छी खबर ये है, एक और बात मैं कर रहा हूँ, अच्छी खबर ये है कि सितरा नवाज़ ऑफ पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप जो विमेन का अभी ख़त्म हुआ है भारत की फतह के साथ, उसकी जो टीम बनी है उसमें सितरा नवाज़ एज विकेट कीपर शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है और सितरा नवाज़ के बारे में हमने प्रोग्राम में भी बात की थी और भी बातें हम करते जाएंगे। आज के प्रोग्राम पाकिस्तान सुपर लीग का की जो मैनेजमेंट है उसका और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स का इजलास भी हुआ है, वो अपडेट भी आपको देंगे। तनवीर अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भैया? ज़बरदस्त, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा सिदरा नवाज से शुरू कर देते हैं। अच्छी खबर है क्योंकि आपने भी इसकी तारीफ़ की थी, विकेट कीपर बहुत अच्छी है, इसके बारे में जितनी भी कमेंटेटर सब ने तारीफ इसकी की थी। तो सिदरा नवाज का आईसीसी विमेन टीम में आना, वर्ल्ड कप की टीम में आना बड़ी बिल्कुल। विमेंस की जो भी जितने भी मैंने मैचेस देखे उसमें मुझे जो पर्सनली 2 विकेट कीपर बहुत अच्छे लगे। 2 विमेंस की जो विकेट कीपिंग थी मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी, जिसमें एक सिदरा नवाज थी, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन थी हिली, वो एन हिली की बेटी है वो, ठीक है, हिली, वो जो फ्लेक्सिबल जो उसकी विकेट कीपिंग थी बड़ी ज़बरदस्त थी। और सिदरा नवाज़ की विकेट कीपिंग बहुत ज़बरदस्त थी, स्पेशली जो लेग स्टम्प से जाती हुई बॉलें जिस तरीके से वो पकड़ रही थी। और आप देखें, बिल्कुल ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि विमेंस के हिसाब से बड़ी खुशी की बात होती है कि विमेंस में कोई हमारी जो लड़की है वो ऊपर आ रही है, रैंकिंग में ऊपर आ रही है, या इस तरह मतलब आईसीसी के पूरे टूर्नामेंट में एक टीम बनी है उसमें एज अ विकेट कीपर उनका नाम आया, तो मेरे ख्याल ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे पहले सादिया इकबाल नंबर 1 रैंक बॉलर रह चुकी हैं, उसके अलावा सना मीर हॉल ऑफ फेम में आ चुके हैं। तो ख़वातीन क्रिकेट पाकिस्तान की काफ़ी कुछ किया उसने और ये नाम आना सिदरा नवाज का बड़ी बात है। तो मैंने सोचा आज इससे शुरू करें। बाकी अब आ जाएं जी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का वनडे मैच। साउथ अफ्रीका की बैटिंग, आपको लग रहा था शुरू में जो 10 ओवर में साउथ अफ्रीका खेल रहा था, डी कॉक और उनके जो ओपनर थे डेब्यूटेंट, उन्होंने तो 100 तकरीबन 98 रन की पार्टनरशिप, डेब्यू में 50 की उन्होंने। 98 प्रिटोरियस पहला वनडे खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले 98 की पार्टनरशिप, थोड़ा सा ब्रेक लगा बीच में। तो शुरू के 10 ओवर पाकिस्तान, वो साइम अयूब की बात मैं आपको बताता हूँ, शायद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो। उसने ये कहा कि पिच ऐसी थी कि काफ़ी स्लो थी और नया गेंद तो इसीलिए आसानी के साथ खेला जा रहा था, बाद में हमने इसलिए पकड़ लिया। ऐसे ही है, बिल्कुल नज़र भी यही आ रहा था कि नया बॉल जो बड़ा ज़बरदस्त बल्ले पे आ रहा था। और जिस तरीके से डीकॉक और प्रिटोरियस दोनों खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि स्कोर जो है ये 300 प्लस हो सकता है, जितनी अच्छी वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन ब्रेक वहाँ पे लगा, आपने देखा कि जब एकदम से मतलब कुछ ओवर शुरू के, मतलब यानी आप ये कह सकते हैं कि 20-25 ओवर तक उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उसके बाद जाके उनके विकेट्स गिरना शुरू हुए। बॉल थोड़ा सा पुराना हुआ, सॉफ्ट हुआ, ग्रिप जो है वो स्लो आने लगा। नया बॉल तो होता है ना, इसके टोके बल्ले पे आता है, चाहे आप नया स्पिन भी हो रहा है या जब तक उसके ऊपर वो थोड़ी सी शाइन रहती है, सीम कोकोबुरा का बॉल है, सीम जब तक ऊपर रहता है तो 20-25-30 ओवर तक बॉल ज़रा थोड़ा सा बल्ले पे बड़ा अच्छा आता है। लेकिन उसके बाद देखें एकदम से वही अबरार है जो 6-7 ओवर तक मार खा रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद अपना आखिरी ओवर जो उन्होंने किया, आई थिंक 8 या 9 ओवर का स्पेल उन्होंने किया, तो उसमें जो उन्होंने जो है 2 आउट कर दिए एकदम। उस टाइम आप देखें, उससे पहले जब साइम ने जो है वो आउट किए, आई थिंक 2 विकेट्स उन्होंने लिए, तो उसमें आप देखें बॉल ब्रेक होने लग गया था। तो इतना आसान नहीं था।
पाकिस्तान को अब ये जो वैसे देखा जाए 263 रन किए इन्होंने साउथ अफ्रीका ने, बुरे नहीं है, लेकिन देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के बाद उस किस्म का स्पिन अटैक नहीं है कि अगर हमारे प्लेयर फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं तो उसके बाद स्पिनर्स पे जो है वो मुश्किल हो सकता है। फ्रेरा इनके जो ऑफ स्पिनर हैं, वो जो अभी T20 में कैप्टन भी रहे हैं, वो उस पाई के तो ऑफ स्पिनर है नहीं। जॉर्ज लिंडे की अगर हम बात करते हैं, वो एक जेन्युइन स्पिनर में नजर आता है। उसके अलावा कोई ऐसा स्पिनर नहीं है कि पाकिस्तान को ये रन्स चेस करने में मुश्किल हो। बाकी पाकिस्तान की टीम सबको पता है किस किस्म की है। आउट होने का जब उनका दिल करता है तो इस तरीके से आउट होते हैं कि दूसरा कहता है यार जीता हुआ मैच था, किस तरीके से आउट हो गए, ठीक है। लेकिन ये ऐसी विकेट नहीं है, बहुत सेंसिबल तरीके से, कोई स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सुकून से अपना खेलो, आराम से खेलो, डिमांड करती है बिल्कुल कोई जल्दबाजी करने की आपको जरूरत नहीं है। 263 रन आराम से हो सकते हैं, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो ये मैच मेरे ख्याल में आसानी से जीतना चाहिए। और बात भी करते हैं, फैसलाबाद में 2008 के बाद मैच हो रहा है, यहाँ इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ और हमें उम्मीद थी कि स्टेडियम में लोग आएंगे, लोग आए। तो आपको कैसा लगा फैसलाबाद? देखिए तो हुआ होगा, तकरीबन 17 साल बाद मेरे ख्याल में क्रिकेट हुई। हाँ। और मैंने भी मुझे भी तकरीबन 1998 से लेकर 2013 तक मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, उसमें पाकिस्तान भी लगा दें। 1998 से लेकर 2013 तक ये ठीक ठाक किस्म का अरसा है, ठीक है। और 2013 से लेकर अभी तक तकरीबन मुझे क्रिकेट छोड़े में भी 11 साल हो गए, तकरीबन 11-12 साल। आवाम तो आई, लेकिन मुझे अफसोस बहुत हुआ ग्राउंड देख के। क्यों? उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये 1998 वाला ही ग्राउंड है जब से मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी शुरू की, ठीक है। आपको याद है कल हम जो बात कर रहे थे ग्राउंड्स के मामले में, अगर आप 17 साल बाद किसी ग्राउंड में आप मैच करवाते हैं, जो कि हमने बात भी की थी, बहुत अच्छी बात है कि आपने स्टार्ट की है, लेकिन ये जब आप मैच करवाते हैं ना, उसमें फिर आप एकदम से कोई डिफरेंट चीजें भी आपकी नजर आनी चाहिए। वही सीमेंट वाली सीढ़ियां बनी हुई हैं, उसी पे लोग बैठे हुए, वही जंगले, वो कोने वाले जंगले निकले हुए, सरिये वाले जंगले, ठीक है। उसके ऊपर वो नहीं, घरों के ऊपर जो कोई चोरी करने के लिए वो छलांग ना मार दे, वो रस्से से, वो कीलों वाले वो लोहे के बिछाते हैं गोल गोल से, क्या कहते हैं उसको, मुझे पसंद, ठीक है, वो बिछाए में, वो जालों के ऊपर। अच्छा, ये किससे कह रहे हैं आप? पीसीबी का काम नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं ये बता दूं आपको, देखिए मेरी बात सुने, ये पीसीबी का काम है या नहीं है? हाँ, नहीं है, ठीक है। जो क्रिकेट को समझता है या जिसको इनसाइड चीजों का पता नहीं है ना भाई, वो सबसे पहले पीसीबी का ही पूछेगा ना। मैं बता दूंगा इनके बाद, वो नाम तो पीसीबी का ही लेगा ना। वो ये थोड़ी बोलेगा ग्राउंड पीसीबी के पास है या नहीं है। अगर इस ग्राउंड में क्रिकेट आज हो रही है तो किसकी मेहनत से हो रही है? पीसीबी के एफर्ट से ही हो रही है ना। इंतजामिया इतना ज्यादा तो नहीं है ना, पीसीबी की ज्यादा एफर्ट थी जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, ठीक है। तो जब आप 17 साल बाद करवा रहे हैं, दीवारों का हाल चेक करें, बुरा हाल, सब कुछ, तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाई जब आप क्रिकेट स्टार्ट करवाते हैं तो आप ऐसे फिर ग्राउंड में लेके जाएं, किसी को पता लग जाए। और दूसरी बात मैंने कल जो बोली थी कि दूसरों ग्राउंड्स देखें, और दूसरी बात मैं आपकी बात कर रहा हूं, अच्छी बात कर रहा हूं, क्योंकि गैर मुल्की टीम आई है, वो क्या असर लेके जाएगी? आपके सामने है ना। अब मुझे एक बात बताएं, जिसका भी काम है मुझे एक बात बताएं, काम तो करना चाहिए। अब वो उसने डिजोजी ने छक्का मारा, हाँ, अबरार को। एक चीज आज मैं बता दूं, ये ग्राउंड छक्कों के हिसाब से बहुत छोटा है क्योंकि इसके स्टैंड्स ही नहीं है। उसने एक बड़ा छक्का मारा, गेंद गुम गई, लेके भाग गया, ठीक है, सीधा गया और जिस छत पे लगा, जाके उस छत की आप हालत देखो, वो जो छत है ना, हम कितनी दफा जब फर्स्ट क्लास के मैचेस थे उस छत पे भी जा चुके हैं, हम उस छत पे भी जा चुके हैं। हमारी बैटिंग होती थी, कभी जाके खड़े हो गए, कभी मैच खत्म हुआ, कभी ब्रेक होती थी, उस छत पे जाके ऐसी ऊपर से ग्राउंड का नजारा देखते थे। हम 36,000 दफा उस छत पे जा चुके हैं और वो छत वैसी की वैसी बुरा हाल हुआ, ठीक है। देखें, समझने की कोशिश करें, हम 2025 में बैठे हुए हैं और आज भी हम ऐसे ग्राउंड में मैच करवा रहे हैं जहां पे नहीं। अब आप चाहे दुनिया की कोई भी क्रिकेट के देख लें आप, जब उनके ग्राउंड्स में मैच होते हैं ना, तो जो प्लेयर्स है ना, वो यहाँ ऐसे करके ऊपर देख रहे होते हैं, ऐसे स्टैंड वो होता है, वो लोग बैठे, वो इतने दूर लोग बैठ, स्क्रीनें कहाँ लगी हुई हैं, चाहे आप इंडिया को देख लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, चाहे आप उसको देख लें, तो ये स्टैंड्स बनाएं। श्रीलंका में अभी जो मैचेस हुए, स्टैंड्स बनाएं, स्टैंड्स बनाएं, आवाम की जगह बनाएं, जब टीम्स आए अंदर जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब पहली दफा 2010 में लॉर्ड्स में गया था ना, ये पता नहीं मैंने पहले कभी बताया, मैं जब पहली दफा लॉर्ड्स में गया
तो सबसे सबसे मतलब हैरानगी की बात मेरे लिए ये थी कि जब जैसे ही मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर गया ना, तो बहुत बड़ा टेबल था, सेंटर में होता ना फिर आपके लॉन्ग रूम कबर्ड्स वगैरह सब होते हैं, ठीक है उसका ठीक तो। है, बहुत बड़ा टेबल था। उस टेबल के ऊपर सबके लिए टॉवेल पड़े हुए थे, टॉवेल थैली में पैक थे, और जो सीरीज थी 2010 की इंग्लैंड और उसकी पाकिस्तान की, उस टॉवेल के ऊपर वो लिखा हुआ, वो टॉवेल मेरे पास पड़ा हुआ है, संभाल के रखा हुआ क्या है, बात। उसी तरह थैली में पड़ा हुआ है अभी भी, तो उसके ऊपर पूरा लोगो लगा हुआ है। तो सबसे पहले मेरी भी हैरानगी हुआ, मैंने बोला ऐसा भी होता है क्या, टॉवेल भी आपको मिलते हैं और इस किस्म के टॉवेल। अच्छा, उसके बाद जब मैं बैल्कनी में जाके खड़ा हुआ, आप यकीन करोगे मैं स्टक हो गया था थोड़ी सी देर के लिए, और 100% जो भी क्रिकेटर पहली दफा उस बैल्कनी में जाएगा वो स्टक हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए, होना ठीक भी है? चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो होना भी एक चाहिए। लेवल है उस ग्राउंड का। मैं ऐसे ड्रेसिंग रूम में खड़ा होकर देखा, हरियाली हरियाली थी, इतना जबरदस्त ग्राउंड, मतलब आंखें खुल गई, मैंने यार क्या ग्राउंड है यार, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं था। हम तो वही पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास ग्राउंड, ना लोग ना ग्रास ना दीवारें, मतलब बुरा हाल, तो हम तो पहली दफा देखा जाके। तो आप यकीन करो, अगर वो मतलब 500 मीटर भी दूर तो आपको जाके खेलने का मौका नहीं मिला? 500 मीटर दूर भी जाके वाइट अगर वो कोई चीज पड़ी हुई हो ना वहां पे, वो इतनी दूर से नजर आ जाएगी अलहदा के, यार वो वाइट कलर का कुछ पड़ा हुआ है वहां पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब टीम्स आए तो आप ऐसा बनाओ कि अंदर आए तो पता ये चले तो यार फैसलाबाद वाकई। की जो इंतजामिया है, फैसलाबाद की जो रीजनल इंतजामिया है, उसको करना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे काम तो टचअप्स कलर वलर तो हो सकता है भाई। अभी आपने देखा ये एक नजर मेरी पड़ी थी इसकी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो ये ओडीआई के मैचेस हो रहे हैं, T20 चल रहा है, मेलबर्न में मैच हो रहा था, ठीक है, ड्रेसिंग रूम मतलब आप नीचे उतर के जाओ, ग्राउंड से जब आओ ना तो निचाई सी बनी हुई, अंदर जाते हैं पीछे अंदर करके ड्रेसिंग रूम बना हुआ है। जब वहां नीचे से ऊपर आ रहे थे ना, चढ़ाई बनती है, चढ़ाई है ना, वो आ रहे थे, उसके साइड पे क्या मतलब, यानी वो क्या कहते हैं, एलसीडी वगैरह लगी हुई इस किस्म की, उनके जब वो प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के जा रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का झंडा चल रहा है, यार क्या खूबसूरत। कहने का मकसद ये है कि जब आप ये चीजें करें, लोग आते हैं यार, इन चीजों को देखने के लिए भी ना क्रिकेट बोर्ड जो है ना अपनी टीमों को भेजते हैं, जाओ यार उधर जाओ, देखो ग्राउंड देखो क्या बने हुए, जबरदस्त जो है वो चीजें हैं वहां पे, तो ये चीजें भी डेवलप करो यार। ठीक है ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। फैसलाबाद की इंतजामिया शुड डू समथिंग। अभी तो मैचेस होंगे और भी जगह पे जाएंगे, गुजरावाला भी जाएंगे, फैसलाबाद भी के बाद आप कोयटा एक चीज और बोलता हूं, पेशावर भी जाएंगे। देखिए एक चीज और बोलता हूं मैं, अभी नेशनल स्टेडियम पे काम हो रहा है या स्टार्ट होगा? अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, अभी पिछले हफ्ते तक नहीं हुआ, हमने मैच खेला है पिछले ठीक है, हफ्ते। सुनने में आ रहा है कोई स्टार्ट होगा, तो क्यों नहीं नेशनल स्टेडियम से आप स्टार्ट करते? ये तो आपके हाथ में है, यहीं से स्टार्ट होगा, स्टार्ट करो, करें ना, यहाँ होगा डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी बनाएं इसको, सारे स्टैंड बनाए, डबल ट्रिपल बनाए, जरा लोगों को बताएं कि जी हमारे भी ग्राउंड में कोई क्रिकेटर आता है तो यूं ऊपर करके देखता है, बनाए ऐसे स्टैंड, आपके 1 लाख लोग आए, 80,000 लोग आए ग्राउंड के अंदर, पता चले लोगों को यार वाकई ठीक है ना, कुछ चीज अब बनने शुरू हुई है, सही। तो आपके पास जो ग्राउंड जिनकी दीवारें खड़ी हुई हैं, जो टेस्ट स्टेटस के ग्राउंड है, टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है, उनके ऊपर इस तरीके से स्कोर कार्ड खोला हुआ है क्या इस वक्त चल रहा है यार? अगर स्कोर कार्ड अगर खोला हुआ है तो वैसे पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की, लेकिन पाकिस्सान ने अभी मैंने आखिरी देखा तो तकरीबन 70 पे जो 70 रन तकरीबन 87 हो गए हैं शायद, 87 16वां ओवर है, 87 रन हैं और कोई आउट नहीं है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं साइम अयूब और फखर जमान। थोड़ी सी अभी की बात कर लें, थोड़ा सा पाकिस्तान के बॉलर्स ने बॉलिंग की, शाहीन अफरीदी ने रन्स खासे दिए लेकिन उसने विकेट उसको आखिर में मिला, उसके बारे में आमिर सुहेल भी कह रहे थे, रमीज भी कह रहे थे कि बॉलिंग बहुत अच्छी रही, अनलकी रहे शाहीन अफरीदी। नहीं देखिए, मैं ये रमीज राजा और आमिर सुहेल की जबानी बता रहा हूं। देखिए मैं ये नहीं कह सकता उसने रन ज्यादा दिए, 10 में 55 रन कुछ भी नहीं, ठीक है ना, आप भी 55 रन आजकल की क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, बेशक वो कोई भी आउट ना करे, 10 में 55 नहीं। हाँ, अगर कोई आउट नहीं किया तो 70 दे दिए, 75 दे दिए या 65 रन दे दिए, वो थोड़े से लगते हैं, लेकिन आजकल के क्रिकेट में यार मतलब 10 में 55 ठीक है, अच्छी बॉलिंग की है, और स्पेशली लास्ट ओवर्स में उस टाइम उसने अच्छी बॉलिंग की जब वो बॉश को बॉलिंग करना बहुत मुश्किल था, वो बहुत अच्छी 40-41 रन करके गया है बॉल टू बॉल, बड़े क्रूशियल रन वो करके गया है,
क्योंकि उस टाइम तो सब आउट हो रहे थे, किसी से रन नहीं हो रहे थे, वो करके गया। और अगर एक्यूरेट यॉर्कर्स उस टाइम शाहीन की ना लगती, जितनी अच्छी वो बैटिंग कर रहा था, हो सकता वो 60-70 रन कर जाता। इवन नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और आप देखें कि हमारे बॉलर्स पाकिस्तान की कंडीशंस में या एशियन कंडीशन में थोड़े कामयाब हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि इनको स्लो वन का एडवांटेज बड़ा मिल जाता है, ठीक है ना। जब स्लो वन करते हो, हाँ, एक एक करके बॉलर की बात कर लें। शाहीन अफरीदी में क्या तब्दीली आपको नजर आई? T20 सीरीज में शाहीन अफरीदी को देखा था आपने, आप कह भी रहे थे कि इसकी लेंथ आगे ये कर नहीं पा रहा। देखिए क्या तब्दीली नजर आई? देखिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ शाहीन को भी या दूसरे हमारे बॉलर्स को भी, क्योंकि शाहीन के पास वो वेरिएशन नहीं है जितनी, बहुत ज़्यादा इजी एक्शन है, जब आप चेंज भी करेंगे वो भी चेक हो सकता है, और आप सिर्फ तेज़ बॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास बैक ऑफ द हैंड वाली वैरायटी नहीं है। वो बैक ऑफ द हैंड हर कोई नहीं कर सकता, वो आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, बहुत कंट्रोल, उसकी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। भागते हुए आते हैं आप, ऑफ स्पिन तो कर सकते हैं, आपका ये अंगूठा अब यहाँ से यहाँ ले आया, अब इसको कर देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द हैंड आके ये आपके एक्शन के ऊपर होता है। उसके बाद जो आज शाहीन ने बॉलिंग की है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, शाहीन को खुद पता है, लोग खुद देख रहे होंगे, यार अगर एक्यूरेट यॉर्कर लग रही है तो उससे शॉट ही नहीं लग रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2025 में भी यॉर्कर की बहुत बड़ी डिमांड है, जो कि हमारे लोग भूल चुके हैं कि यार नहीं भाई, यॉर्कर की डिमांड है। अगर वो बल्ले चला रहा है, उसको यॉर्कर करते रहो, कितना मारेगा, एक मारेगा, दो मारेगा, उसके बाद आउट हो जाएगा। वही यॉर्कर पे आउट हुआ। एक्यूरेट यॉर्कर लग रही थी, सीधे शॉट नहीं लग रहे थे, उल्टा शॉट मारने गया, उस पे वो बोल्ड हो गया। उसके साथ स्लो वन बहुत अच्छी वो कर रहा है। तो ये दो चीजें, अगर ये दो एक्यूरेट आखिरी ओवर में होती रही तो वो उसमें कामयाब होगा। अच्छा, फिर उसके बाद नसीम शाह ने भी, अच्छा, नसीम शाह से पहले साइम अयूब आउट हो गए 39 गेंदों पर 42 रन बनाकर शाह आउट हो गए। बाबर रन्स चेज होने वाले हैं, रन्स चेज होने वाले। बाबर को देखे, बाबर की बात है, सीधी बात है भाई, पिछले मैच में आपने 68 किए और सब ये सोचते हैं कि अब हो सकता है आप थोड़ी सी कॉन्फिडेंस फॉर्म में आए। मैं ये नहीं कह रहा आप 100 करें, आज 100 करें, अगले मैच में 100 करें, तीसरे मैच में, मैं ये नहीं कह, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने 68 किए, आपको कॉन्फिडेंस आया है, आप डिसेंट परफॉर्मेंस दें इन 3 ODI के अंदर। 60, 70, 80 रन की एक इनिंग खेल दें, 50, 60 की एक इनिंग खेल दें, ठीक है। अगर जहां मौका मिलता है, ठीक है, 100 कर दे, अगर मौका पूरा मिलता है, सेट हो गए, जाएं 100 करें। जनवर का रिकॉर्ड बराबर कर सकता है अगर ये कर ले। 104 या 105 मैचेस में कर जाएगा, मैं आज देख रहा था। और अगर आप इसकी सेंचुरियां काउंट करें ना, 20 सेंचुरियां हमारे पाकिस्तान के प्लेयरों का मुकाबला ही नहीं है, मैचेस के हिसाब से बात कर रहा हूं। किसी के कितने मैच है, किसी के 200-250 से ज्यादा मैच है, किसी के 280 मैच हैं, ठीक है, उनके 900 हैं, पता नहीं 1100 हैं। ये तो 104 या 5 मैचेस में 20-100 कर जाएगा। ये बहुत कम मैचेस में इसने इतने रन किए, फिर भी इसको इतना बड़ा प्लेयर क्यों नहीं माना जाता? नहीं, वो देखें क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? इसके साथ प्लेयर इतने बड़े नहीं है क्योंकि पाकिस्तान जीत नहीं पाता। नहीं, रन बनाने ये बात किसी हद तक आपकी बात ठीक है। देखिए उसकी वजह है, क्योंकि मैं बात ये काफी टाइम से बोल रहा हूं कि यार ये इतना अच्छा प्लेयर है कि इसके साथ अगर कोई और प्लेयर साथ देने वाला हो तो शायद हमारी विनिंग परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होती, ठीक है। उसके बाद हमें यही नजर आता है पूरी टीम के अंदर। उसके बाद मुझे रिजवान नजर आता है। जब ये परफॉर्म करते तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और बाकी आपको बिल्कुल ऐसे ना, क्योंकि बाबर जब खेलता है तो ऐसा लगता है इससे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं है। तो वो जो क्लास है ना, किसी और प्लेयर में है ही नहीं। अगर आप इंडियन प्लेयर्स में देखें, आपको 6 प्लेयर नजर आते हैं, ठीक है, अरसा दराज से ऑस्ट्रेलियन देख लें, और सब प्लेयर्स नजर आते हैं। हर दौर में 2-2 3-3 नहीं, 5-5 6 प्लेयर आपके पास थे। मतलब पहले नंबर से लेकर 6ठे नंबर तक तो आपके पास क्लास प्लेयर होते थे सारे, ठीक है ना, सारे खेलने वाले टॉप क्लास थे। तो उसमें क्या होता था कि अगर आपने एक इंटरव्यू सुना होगा रोहित शर्मा का, आई थिंक T20 वर्ल्ड कप जीता था या अभी चैंपियन ट्रॉफी जीता था, मुझे याद नहीं। उसने उस इंटरव्यू में बोला कि मैं इतना, आई थिंक T20 था शायद, मैं इतना खुला डुला इस वजह से खेलता हूं क्योंकि मुझे पता मैं आउट हो गया तो पीछे प्लेयर है, जिसकी वजह से मैं बड़ा रिलैक्स रहता हूं, कोई मसला नहीं, मैं अपना गेम जाने देता हूं। तो ये रीजन होता है। अगर बाबर के साथ भी ऊपर के प्लेयर या उसके साथ कोई ऐसे प्लेयर होते, ठीक है, जो कि उसके साथ सपोर्ट में भी होते, तो आपकी परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छी होती। उसकी रीजन है वो क्यों नहीं हो सकती थी, हो सकती थी, क्योंकि एक प्लेयर बाबर की सूरत में जो 3 साल से आउट ऑफ फॉर्म और इतनी परफॉर्मेंसेस वो दे चुका है, उस परफॉर्मेंसेस के साथ अगर उसके साथ कोई सपोर्ट करने वाला हो तो क्या आपकी टीम की परसेंटेज अच्छी नहीं होती? और बॉलर्स पे कोई बात नहीं करता क्योंकि आपके बॉलर्स नहीं, बॉलर्स के आपके प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं आपके बॉलर्स में प्रॉब्लम नहीं है। 2025 में बताता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है। 2025 में अब तक तमाम टीम्स में पाकिस्तान सबसे नीचे है, तमाम 10वें नंबर, 10 टीम में, टॉप 10 टीम में
सबसे नीचे और है, स्पेशली लास्ट ओवर्स में आखिरी 10 ओवर में सबसे ज्यादा रन दिए हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान क्या फिर की अच्छी एवरेज है? 10 तो फिर क्या अच्छी है? 10 प्लस की एवरेज तो बताएं। ये इंडिया 6 ये कब नंबर से 1 कब है कह रहे हैं? कब से कब का? 2025 में, से यानी 2000 ये 11 महीने में ठीक है। इस 11 महीने के 10 अंदर मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, 10 या 11। इस 11 महीने के अंदर आपका नसीम शाह भी खेला, शाहीन अफरीदी भी खेला, हारिस रऊफ भी खेला, ठीक है, आपके टॉप के और प्लेयर्स भी खेलते रहे, बॉलर्स भी खेलते रहे, सब खेलते रहे। हाँ। उसके बावजूद भी आप देख ले 10 की इकोनॉमी है आपकी 2025 में, तो इसका मतलब क्या है? और बांग्लादेश सेकंड है, 6 6.5 है उसकी। 10 की इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि हम अपनी बॉल के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, 100 रन देते हैं हम सीख ही नहीं रहे, हम 100 रन दे रहे हैं, हम सीख ही नहीं रहे कुछ। तो इस मैंने कल भी एक बात बोली थी, ये मत समझे कि अगर हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ी कोई तीर मार रहे हैं, नहीं, हम जीत रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि भाई वीक टीम भेजो, हम जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब अच्छी टीमें आती हैं तो आप इतने ज्यादा रन देते हो, तो हमने इस सब चीजों को कवर करना है, इन सब चीजों को देखना कि यार हम बेहतरी किस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, बातें हम करते रहेंगे, हमारे पास जो और मौजूआत हैं उनकी तरफ जाता हूं मैं। इस मैच को हम टच करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग की आज मीटिंग हुई है, बड़ी हल्की फुल्की मीटिंग हुई है, उनके तमाम लोग थे मौजूद, पीसीबी के लोग थे, उसके अलावा फ्रेंचाइज के लोग थे, जूम पर मीटिंग हुई है। नहीं हटाया यार, किस हमने सुना ही था सिर्फ। नहीं तो ये तो न्यूज में हर जगह चला था, ऑफिशियली भी आया हुआ था सब कुछ। ऑफिशियल कुछ नहीं आया, नहीं आया था कुछ भी, सोशल मीडिया में सब कुछ चल रहा था। शान मसूद को अब कंसल्टेंट लगा दिया ना, कंसल्टेंट है वो, अब वो होंगे नहीं यहाँ पर, या वो जूम पे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मीटिंग है पीएसएल में। आपके ख्याल में कहाँ बातचीत फंसी हुई है, या क्या? देखिए मुझे तो और मीटिंग्स होंगी, मुझे तो लगता है उसी के ऊपर ही फंसी हुई है चीजें, पैसों की बात के ऊपर मुझे लगता है कि कितने में टीम आप लेंगे। हो सकता है कुछ फ्रेंचाइज के लोग कह रहे हो कि भाई हम इससे ज्यादा और महंगी टीम नहीं ले सकते। हाँ। अब आप जो वैल्यूएशन लगा रहे हैं आखिरी 10 साल के हिसाब से, वो आप कितनी लगा रहे हैं? ठीक है, वो उनको बताया है सलमान। नहीं तो फिर देखें, बात सुने, अब क्रिकेट बोर्ड को देखें अपनी भी एक वो से रखनी पड़ेगी ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि भाई हम 10 साल के हिसाब से हर टीम के हिसाब से इतनी लगा रहे हैं, इतनी हम लगा रहे हैं, तो भाई इतनी ही लगेगी, हम किसी की नहीं सुनेंगे। भाई आपने कम में ली, ज्यादा में ली, एक्स्ट्रा पैसे दे के ली थी, क्या किया था वो हमें नहीं पता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके ख्याल में इस पोजीशन में है, ऐसे मैं कह रहा हूँ यार, तो सिचुएशन आप देखिए। नहीं तो फिर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर फ्रेंचाइज को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर किसको कंट्रोल करेगा भाई? लड़कों को करता है ना, फाइन कर देता है, नहीं, एनओसी कैंसिल कर देता है। यार वो तो जमाने से मैं बात कर रहा हूँ ना, सारा जोर प्लेयरों के ऊपर ही रहता है ना, वो तो निकाल देता है, वो तो जमाने से वो मेंटोर लगाता है, 3 महीने के बाद चेंज कर देता है, करता है। देखिए हमेशा याद करें, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले जब से मैं टीवी पे बैठा हूँ या क्रिकेट खेला हूँ उस टाइम से मैं बात कर रहा हूँ। हमारा बोर्ड का मसला ही यही है, हम जो बोर्ड के अंदर लोग काम करते हैं ना, जो टेबल के अंदर टेबल पे बैठते हैं, उनको उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं करता बाबू उनके। उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं करते। जो एसी वाले होते हैं ना, एसी में जो सब बाबू बैठते हैं, वही उन पे कोई सख्ती नहीं करेगा। सब प्लेयरों पे, कोचेज पे, इसने काम सही नहीं किया, उसने काम ये वो, तो भाई वो जो बैठे हुए वो कब से सही कर रहे हैं? जमाना हो गया। अगर ये चीजें, अगर जमाने से ही सारे बैठे हुए हैं, जो भी करते अरसे दराज से काम करते हुए आए हैं, अगर करते होते तो आज हम ये चीजें थोड़ी देख रहे होते भाई। तो इसका मतलब उनमें भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं जो है वो देखा जाता। तो अगर जो आपने सवाल किया कि यार पीसीबी कहाँ गढ़ा, तो यार फ्रेंचाइजीज को, आप अपने मुल्क की फ्रेंचाइजीज को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी मर्जी वहां नहीं चलाएंगे, तो क्या फिर क्या कर सकते हैं? घबराना, अच्छा सुने, घबराना किस चीज का मुझे बताएं। नहीं, अगर हम इतने शौक से कह रहे हैं कि हमारे पास लोग बहुत, लेने वाले बहुत, ये 10-10 खड़े, कैसे ये खड़े हुए 10-10 12 लोग खड़े, एक टीम को लेने के लिए 10-10 खड़े हुए। तो भाई जब एक टीम को लेने के लिए 10-10 खड़े हुए, ये पास ही तो खड़े हुए, ये रहे 10-10, तो जब ये खड़े हुए तो फिर किस चीज की घबराना? यही बात है, किस चीज की घबराएं? जब मुझे ब्रेक लेने का कह दिया गया तो फिर मैं क्यों डरूं? तनवीर से क्यों मैं घबराऊं? आई विल टेक अ ब्रेक, आई एम टेकिंग अ ब्रेक, सी यू इन अ व्हाइल। इस प्रोग्राम के इस ब्रेक से पहले हम देख रहे थे तो पाकिस्तान का एक ही खिलाड़ी आउट था, साइम अयूब। अब फ़खर जमान भी आउट हो चुके हैं। फ़खर जमान के आउट होने के बाद पाकिस्तान के एक ही खिलाड़ी इस वक्त क्रीज पर हैं, दूसरे पहुंचने वाले होंगे। लेकिन बाबर आजम पर ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी आ गई है पिछले मैच की तरह। लेकिन इस दफ़ा स्कोर थोड़ा सा ठीक है, एक 260-62 का स्कोर है, तो बाबर आजम प्रेशर में होंगे। क्या कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल देखें, प्रेशर में तो होंगे ना। अब ये जो सिचुएशन मैच की बन चुकी है ना,
ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें अब बाबर और रिजवान, मेरे ख्याल में जाहिर सी बात, अब चौथे नंबर का प्लेयर आएगा वो रिजवान ही आएगा। रिजवान चौथे पे बैटिंग करेगा। इन दोनों के ऊपर अब है कि ये दोनों सेंसिबल खेलें, जल्दी करने इन दोनों को, जाहिर सी बात है इतनी क्रिकेट खेली, इनको ज़रूरत ही नहीं है जल्दी करने की, आराम से मैच को लेके चलें। 5-5 6-6 रन करते रहें, 6 रन नहीं भी होते, 4-4 5-5 4-4 5 पर रन आप करते रहें। कोई ये नहीं है कि आपने 350 रन करने, तो आप 6-6 7-7 की इकॉनमी से जाएं, 4-4 5 पर करते रहें, विकेट्स इन हैंड रखें। और ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छी चीज़, इस वजह से कह रहा हूँ। देखें, हम इस वजह से उसकी बात करते हैं क्योंकि मैंने अभी रिजवान की क्यों बात नहीं की, क्योंकि उसकी फॉर्म है, वो रन्स कर रहा है, डोमेस्टिक भी खेल रहा है, उसकी फॉर्म है। बाबर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, 50 ओवर का मैच है, रन्स भी ज्यादा नहीं है, स्टे करो जितना स्टे कर सकते हो, आराम से खेलो, जितना सिंगल डबल्स ले सकते हो, जो बैट बॉलर है उसको जाओ, जल्दी ना करो, जितने आप रन्स करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। उसका फॉर्मेट है। और दूसरी बात ये कि ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिनर्स पे भी टैकल कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं, रन चलाते रहेंगे। बाकी अगर ये जल्दी कहीं आउट हो गए तो उसके बाद है हमारे पास सलमान भी है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम ना हो जाए फिर हमारे। चले, अभी तो मैच चल ही रहा है, कुछ और बातें भी हम कर लेते हैं। एशिया कप की ट्रॉफी का अभी तक मामला हल नहीं हुआ है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा 11 को आप आ जाएं, ले जाएं, लेकिन इंडिया ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। क्या वो कहते हैं हम आईसीसी। अच्छा मेरी बात सुने ना, इंडिया कहाँ जाएगा अगर 2 दिन? आईसीसी। आईसीसी क्या है? आईसीसी एक इदारा है, ठीक है ना। तो अगर आईसीसी हमारे पे प्रेशर डालता है तो क्या प्रेशर डालेगा? वो कहेगा कि आईसीसी मतलब छोड़ दो ना, जय शाह हमारे पे प्रेशर डालेगा तो क्या वो तमाम लोगों से एक काम करवा सकता है, तमाम, बल्कि आईसीसी क्या है, एसीसी में भी जा सकता है, एसीसी भी अकेला नहीं। एक और चीज, चलो ये भाई, ये मेरा ट्रॉफी आप क्यों रख रहे हैं? ये मेरे सुन लेना, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मेरे जहन में एक सवाल आया, मैं वो कर रहा हूं, मुझे नहीं पता ये चीजें हो सकती है नहीं, मेरे जहन में एक सवाल आया। अगर जय शाह कहता है कि दो दिन का आपको टाइम दिया, आप जो है वो बीसीसीआई को ट्रॉफी दे दें रोहित शर्मा के बगैर, उसके सूर्या कुमार यादव के बगैर, ठीक है। और अगर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं मैं नहीं दे रहा, तो ये सब क्रिकेट बोर्ड को साथ मिला के अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर क्रिकेट बोर्ड्स कहते हैं कि ठीक है जी हम आईसीसी का साथ दे रहे हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वीक हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब मेरा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में किस सूरत में क्या हम कोर्ट में ये फाइल दायर कर सकते हैं कि यार दुनिया का जो भी इवेंट होता है उसमें जो चेयरमैन होता है वो ट्रॉफी देता है, ठीक है ना, उसका कोई सेक्रेटरी देता है, ठीक है ना, उसका कोई गार्ड देता है, ठीक है ना, उसका कोई नौकर देता है, ठीक है। आईसीसी का जो चेयरमैन होता है, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 का हो, चाहे चैंपियन ट्रॉफी हो, वो देता है। तो केस कोर्ट में डालने का मतलब ये है तो भाई मैं कौन हूं फिर? मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन हूं, तो इनको क्या तकलीफ है मेरे से ट्रॉफी लेने की? भाई मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं आपको ट्रॉफी नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूं भाई आओ ट्रॉफी मेरे से लेके चले जाओ, जो कि मैं अपने हक पे हूं। तो मेरा ये सवाल था, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये केस दायर कर सकता है कि भाई ये गलत जा रहे हैं मेरे अगेंस्ट, मैं तो कहीं भी वॉयलेशन नहीं कर रहा, या मेरा कोई स्टेटमेंट बता दो या मेरी कोई ट्वीट बता दो कि मैं कह रहा हूं जी मैंने ट्रॉफी नहीं देनी है, मैं तो दे रहा हूं ट्रॉफी, आज नहीं कल, अभी 5 मिनट में 1 मिनट में जहाज लेके आ जाओ, आप ले लो मेरे से। लेकिन जो तरीकेकार है वो ये है, तो उस पे केस कर सकते हैं नहीं, ये मेरा एक अपना आईसीसी की एक कमेटी है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, उसमें जाता है केस, उसमें पाकिस्तान भारत का एक केस पहले जा भी चुका और मैं तो वो भी यही केस था, मैं तो कि नजम सेठी, मैं बता देता हूँ आपको, नजम सेठी साहब ने कहा कि आपने हमसे वादा किया कि आप आगे सीरीज खेलेंगे और आप नहीं खेल रहे अब, सही। तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत ने मना किया, ठीक है। तो हुकूमत ने मना किया, इतना भारी जवाब है कि उससे पाकिस्तान केस हार गया था, $7 मिलियन का केस पाकिस्तान हार गया था। तो वो यही कह देंगे कि हमारी हुकूमत ने मना किया था, हाथ ना मिलाओ और ट्रॉफी इनसे ना लो, केस नहीं। हाँ यही होगा, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ यही होगा। नहीं, अगर आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अच्छा ठीक है, चले मैं एक और चीज, मैं आपको हमेशा एक चीज, ये मेरी जिंदगी का असूल है, ये मैं जो जितनी भी बातें करता हूँ ना, ये जो मैं सोचता हूँ, ये मेरी जिंदगी का असूल है, मैं वो करता हूँ। अगर ये चीज हो सकती है
तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दायर करना चाहिए केस। उसके बाद देखी जाएगी कि आगे पीछे होता है या नहीं होता, आपकी सुनी जाती है या नहीं सुनी जाती, ठीक है ना। जब आप इनको इन चीजों से भी दबा के रखेंगे ना, तो वो प्रेशर में रहेंगे कि यार ये क्रिकेट बोर्ड हल्का नहीं है, ये जाता है कहीं ना कहीं। सही है। और मोहसिन नकवी साहब का जो मिजाज है ना, ठीक है, वो पीछे नहीं हटने और वाले। बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, मैं चाहे मोहसिन नकवी साहब हो चाहे कोई भी हो, जब आप अपने हक पे खड़े होते हैं तो सारे काम छोड़ के पड़ गए उसके पीछे। मैं गलत हूं ही नहीं, मैं जब गलत ही नहीं हूं, जो मर्जी करना कर लो, ठीक है। जब आप गलत हैं तो ऑटोमेटिकली बैकफुट पे जाएंगे, जब आप गलत नहीं है जाए। ये मेरे जहन में इस वजह से आया था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गलत नहीं है। तो अगर मैंने ये सोचा अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं ये करने की कोशिश करता, अगर केस दायर कर सकते हैं तो जाएं, उसके लिए लड़े। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा हार जाएंगे आप, आपके बगैर ट्रॉफी चली जाएगी। लेकिन इनको पता लगे कि यार ये बंदा जब से आया हुआ है हमारे मामले में ये पीछे नहीं हटता, हमें इसने आगे लगा के रखा हुआ है, तो प्रेशर डाल के रखे। तो ये मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सही है बिल्कुल। क्योंकि आगे इवेंट आने वाला है। पाकिस्तान अगर अगला वर्ल्ड कप जो इंडिया में हो रहा है अगले साल की फरवरी मार्च में, वो पाकिस्तान जीत जाता है, वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान, फिर क्या होगा? फिर यही सीन होगा। फिर क्या होगा? फिर जय शाह साहब, लेकिन पाकिस्तान तो लेगा ना ट्रॉफी, पाकिस्तान को क्या एतराज नहीं, पाकिस्तान तो, लेकिन पाकिस्तान कहेगा श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी दो। देखिए मैं नहीं, श्रीलंका में आके हमें ट्रॉफी सुने तो सही, ये तो कहेगा ना। देखिए हम हर वो काम करेंगे जो वो नहीं करते। क्यों? हम उनको बेइज्जत करते हैं। हम वो काम करेंगे, हम उनको बेइज्जती करेंगे, पूरी दुनिया में इनको बेइज्जत करेंगे। देखो यार, इनकी सोच देखो और हमारी सोच देखो, एक्सपोज करेंगे। बिल्कुल। मैं तो जब से बैठा हूं मैं तो यही बोलता हूं कि ये इस मामले में देखो, आज एक और बात बोल रहा हूं मैं, इंडिया पाकिस्तान के मामलात में ये, अब ये जहन में रखना, ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं बिला वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं। पाकिस्तान इंडिया के मामले में इंडिया टोटल रॉन्ग है, हर मामले में रॉन्ग है, हर मामले में। मसलन मिसाल सलाम करने में हाइब्रिड कर लो, हम नहीं आएंगे, ठीक है, बायलेटर सीरीज नहीं खेलेंगे, आईसीसी इवेंट में प्रॉब्लम, उसकी शक्ल नहीं देखेंगे, उससे मिलेंगे नहीं, टोटल रॉन्ग है, हर चीज में रॉन्ग है। क्योंकि आप पाकिस्तान इंडिया के मामलात में आप सियासत लेके आए हुए हैं। हाँ, मैं इसकी मिसाल दूंगा, ये बात तो नहीं लेके आए हुए, हम तो हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से चीजें बेहतर हों। हाँ, ठीक है, आपको सिर्फ क्रिकेट में तकलीफ हो रही है, आपको कबड्डी में भी नहीं होती, आपको हॉकी में नहीं होती, आपको किसी और गेम में नहीं होती, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट में है पैसा, ठीक है ना। आपको बच्चों की जो हॉकी होती है, अंडर 19 की जो अंडर 18 की जो हॉकी हुई थी, कहीं नहीं, उसमें तो हाथ नहीं मिलाया आपने। फिर मलेशिया में जो हुआ था। हाँ, तो मतलब यानी इस मामले में हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी चीज से। वो असल में देखें, वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी टूट गया था, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, वो दोनों खेलते थे, खेल में वो नहीं लाते थे। यूएसए और क्यूबा या यूएसए और मैक्सिको का भी कोई तनाज़ा था, वो भी फुटबॉल मैचेस, बास्केटबॉल बाबर आजम आउट हो गए, 105 पे 3 आउट हो गए। कितने रन पे आउट हुआ? 105 पे 3। बाबर आजम मेरे ख्याल 6-7 रन 8 पे आउट हुआ, 7 रन पे। तो हम शोक बना लें फिर? नहीं, शोक क्यों मनाएंगे भाई, शोक मनाओ। नहीं, क्यों शोक मनाए यार, बड़ा अफसोस हुआ, ये क्यों शोक बहुत गलत ये यहाँ पर गलत धचका लगा है पाकिस्तान को। बाबर आजम, एक तो जिस तरह की फॉर्म में वो लग रहे थे पिछले मैच में, जिस तरह से उन्होंने खेला पिछले T20 मैच, बल्कि 2 T20 मैचेस में जिस तरह से बाबर ने खेला, आज लग रहा था क्या डिसमिसल, क्या डिसमिसल? देखिए बिल्कुल अभी कुछ पता नहीं है, बस हम तो यही देख रहे हैं कि आउट होके जो बाहर जा रहा, मुझे नहीं पता बोल्ड हुआ है या कोर्ट में एंड हुआ है, लेकिन अब मुझे ये LBW हुआ, LBW हुआ। अब मुझे पे के फास्ट बॉलर पे ये मैं, क्योंकि हम तो लाइव मैच देख नहीं रहे, हम तो लाइव मैच नहीं देख रहे। मुझे एक चीज़ बताएं, जब, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की टीम आगे मैच जीती या नहीं, लेकिन जब शाहीन ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की तो मैंने उसी वक्त एक ट्वीट की थी, मैंने बोला कि ये शाहीन ने टॉस जीत के बॉलिंग सही की है या इसको बैटिंग करनी चाहिए थी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये विकेट आगे जाके लो रहेगा या ब्रेक होगा, तो फिर उसमें आपको सबसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये सब देखें कि मैं हमेशा बोलता हूँ अंडर लाइट्स बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, उसके बाद फैसलाबाद का मौसम देखें, मैच तो 3 बजे स्टार्ट हुआ, लेकिन आपको सूरज कहीं भी नजर नहीं आया,
क्लाउडी वेदर रहा हर जगह पे, और आपको हल्की हल्की सी धुंध भी नज़र आ रही थी जब 3 बजे मैच भी स्टार्ट हुआ। जब 3 बजे के टाइम पे क्लाउडी वेदर था और थोड़ी सी आपको धुंध भी नज़र आ रही है, तो क्या वो टाइम जब गुजरता जाएगा तो धुंध कम तो नहीं होगी, बढ़ेगी। तो उसके बाद आपने बैटिंग करनी है अंडर लाइट्स, और उसके बाद थोड़ी सी अगर धुंध भी बढ़ती चली गई, और आपको पता है हम फैसलाबाद में बहुत क्रिकेट खेले हैं, ठीक है, मैच अगर 5:30 बजे ख़त्म होना होता है ना, तो धुंध की वजह से मैच 3-3:30 बजे ख़त्म हो जाता था, डे ऑफ हो जाता था। सही है, जब धुंध पड़ती थी। अभी लग रहा है मुझे कि धुंध है, तो अंडर लाइट्स तो चले, एक फ़ायदा है कि रात का मैच है, वो आपका मैच तो रुक तो सकता नहीं है धुंध की वजह से, लेकिन जो ग्राउंड में थोड़ी सी आपको धुंध अगर फील हो रही है तो गेंद तो आपको क्लियर नजर भी नहीं आएगा। फैसलाबाद में मैच कराने का तजुर्बा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी सही नहीं। तैयारी हो सकता सही नहीं है, कि आइडिया नहीं है कि यार मौसम, इस मौसम में अच्छा, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम भी है, डे में मैच करा रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपको देखें डे में, मुझे ऐसा लगता है कि डे में आप मैच कराने जाएंगे तो 10-11-12 बजे तक तो मुझे नहीं लगता धुंध जो है वो इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप मैच खेल सकें, ठीक है। और दूसरा ये कि अंडर लाइट्स भी, धुंध भी, फिर उसके बाद बॉल लो भी रह रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीकन जिस तरह बैटिंग कर रहे थे उस हिसाब से एकदम से ब्रेक लगा, क्योंकि स्पिनर्स प्रॉब्लम की है, और यहां भी ऐसा ही है। तीनों विकेट्स आई थिंक स्पिनर्स ने ही ली हैं, पाकिस्तान की भी, तो इसका मतलब पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। तो एक चीज देखें यार, एक चीज ठीक है, शाहीन जाहिर पता है इतने अरसे से कप्तान नहीं बना, वो इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी कप्तानी नहीं हुई, लेकिन जो कोच है उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। देखिए ये बात हमेशा याद रखें, जब डे और नाइट मैच होता है ना, जब डे और नाइट, तो कोशिश हमेशा करें जब टॉस जीते हमेशा बैटिंग करें, क्योंकि वो डे का जो 2-2.5-3 घंटे का जो आप एडवांटेज ले सकते हैं ना, क्लियर होता है वेदर, सूरज निकला हुआ होता है, क्लीन बॉल नजर आ रहा होता है, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा होता है, ठीक है, अच्छी बैटिंग विकेट होती है, तो उसका एडवांटेज आप हमेशा लें, उसका एडवांटेज आप हमेशा लें। मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन ने ये जो टॉस जीत के जो की है वो मेरे हिसाब से सही नहीं थी। बाकी अब देखना ये है कि कितना एडवांटेज इसका हमारे बैट्समैन उठाते हैं, वो बात की बात है। 112 रन, 3 खिलाड़ी आउट, 21 ओवर का खेल हुआ है, और रन रेट पाकिस्तान का ठीक है, 5.33 है, रन रेट तो इतना ही चाहिए तकरीबन। लेकिन अब सलमान अली, देखिए बॉल जिस तरीके से ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे 1 विकेट और गिरी ना, नहीं गिरेगी यार, प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद रखो, उम्मीद अच्छी रखो, तो रखते हैं ना, फिर बाबर थोड़ी है पाकिस्तान की पूरी टीम है वो, फिर आप देखो बाबर का बात करके ना फिर बोल देते हैं कुछ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर ये कहते हैं बाबर। चलें, आपको ना मसला ये है कि आप कोई ना कोई कोशिश करते हैं कि मैं ब्रेक के टाइम ना इसको कोई ना कोई बात मार के चला जाऊं, ये फिर ब्रेक हो जाएगी, मुझे तो कुछ बोल नहीं सकेगा। चलें हम ब्रेक ले लें, अब चले ब्रेक ही नहीं लूंगा, नहीं ले रहे, आपको मना कर दिया, ब्रेक का टाइम ही नहीं है, बात कर रहे हो। सही है, सही कह रहे हैं। चले हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं, मैच तो हम टचअप करते रहेंगे। आईसीसी ने भाई पाबंदी लगाई है कुछ पे, और कुछ लड़कों को फाइन किया है। जिसको फाइन किया है सूर्य कुमार यादव को फाइन किया है, उसके अलावा अर्दी बताते जाए ना कितना फाइन किया है। सूर्य कुमार यादव ने जो किया था ब्रीच, ये आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है। ये जो अभी एशिया कप हुआ इसके दौरान जो भी इन लोगों ने जेस्टर्स किए थे, वो बल्कि सूर्य कुमार यादव ने तो बहुत बड़ी हरकत की थी, मतलब उसने तो आके तकरीर एक कर दी थी, ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी साहब को उनको पर्चा दिया है और वो तकरीर कर रहे हैं। कितनी परसेंटेज फाइन हुआ? 30%, बिल्कुल फ्री, जान छोड़िए। 30% उनको फाइन हुआ। फरहान, जो हमारा फरहान साहिबजादा फरहान है, उसको दिया है इन्होंने, ऑफिशियल वार्निंग दी है सिर्फ, कोई ऐसी बात नहीं, एक डीमेरिट पॉइंट है। उसके बाद हारिस रऊफ पाकिस्तान के, उनको दिया 30% फाइन, और उनके जो 2 डीमेरिट पॉइंट उनके गिराए हैं, तो 30% फाइन। और उसके बाद जो हुआ वो 2 मैच नहीं खेल रहा। क्यों नहीं खेल रहा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। अर्शदीप सिंह, उसको मिला है, सैंक्शन हुई है उनके ऊपर, कोई ऐसा फाइन, हल्का सा फाइन वाइन हुआ है, पैसों का कोई मसला नहीं है। तो ये, और जसप्रीत बुमराह कंडक्ट ब्रिंग, सही है, कोई भी वो उन्होंने अपनी गलती मान ली जसप्रीत बुमराह ने, तो उनको कोई ऐसी परेशानी उनको भी नहीं हुई। और हारिस रऊफ ऑफ पाकिस्तान वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच 2.21, ही वाज फाइंड 30% मैच फीस का। हारिस रऊफ के पैसा भी कटा है, और हारिस रऊफ पे 2 वनडे मैच का बैन इसलिए लगा कि 24 महीने के अंदर दूसरी मरतबा उनको डीमेरिट पॉइंट मिले, तो उनके डीमेरिट पॉइंट के 22, ये कानून है आईसीसी का,
कि अगर आपको 24 महीने के अंदर अंदर आप गलती करते हैं तो आपको देखिए सजा ज्यादा मिलती है। हारिस रऊफ ने जो गलती की जिसकी वजह से उसको मैच बैन हुआ है और फाइन हुआ। नहीं, मैच बैन गलती की वजह से नहीं हुआ, 30% फाइन हुआ गलती 30% गलती की वजह से हुआ ना, और डीमेरिट पॉइंट। ठीक है। अब ये जो हुआ ये ग्राउंड में हुआ होगा, हाँ, ठीक है, किसी से बदतमीजी कर दी, किसी को कुछ कह दिया और 100 चीजें जो भी हो, उस वजह से हो गया। लेकिन सूर्या कुमार यादव तो पूरा मतलब यानी वो पॉलिटिक्स लेके आया ग्राउंड के अंदर। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मतलब यानी वो अपनी गवर्नमेंट की बातें कर रहा है। मतलब ये कहते हैं तो उस जैसे बंदे के लिए 30%, इसको कम से कम 30 मैच बैन होने चाहिए थे इसके। इसको इतना बड़ा बैन लगना चाहिए। कहते हैं कि वो तो जय शाह बचा गया इसको। मैं बताता हूं ना उसके बारे में क्या है कि कंडक्ट उसका ऐसा है विच ब्रिंग गेम इनटू डिसरेप्यूट। यार गेम को खराब करने वाला वो दानिश कनेरिया जिसके ऊपर लाइव बैन लगा है, उसका जो केस रखा हुआ है ईसीबी की वेबसाइट पे, उसमें लिखा है, उसमें भी इसी तरह के जुमले लिखे हुए हैं कि उसने गेम की साख को मुतासिर किया। तो साख को मुतासिर तो भाई ने भी किया था। नहीं, ये अगर जय शाह नहीं होता ना, इसको तो बैन थे लंबे चौड़े। ये तो जय शाह बचा गया उसको। और हम अब नहीं कह रहे भाई, दुनिया के दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जब से ये जय शाह आया या इनके लोग आए हैं, ये पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। अंपायरों को खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। अंपायर ने खुद बोला, ठीक है, मैच रेफरी ने खुद बोल दिया, बिल्कुल। तो फिर ये तो उसकी वजह से बच गया है। ये तो मेरे हाथ में होता ना, मैं चेयरमैन होता, मैं तो 30 मैच से बैन इसको काम ही नहीं करता। मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो इसको बोलता 30 मैच जो है ना, जाओ आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो अपने जाके, बल्कि फर्स्ट क्लास भी नहीं, इन 25-30 मैचेस के अंदर पूरी दुनिया की क्रिकेट के ऊपर बैन कर देता इसके में। आप क्लब क्रिकेट तक भी नहीं खेल सकते, घर के अंदर खेलो बस, उसके अलावा तुम्हारी कोई क्रिकेट नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूं। आप पॉलिटिक्स लेके आ रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो। 30%, ये जो 30% को बैन किया ना, ये इसको बोलो मैं दे देता हूं तेरे को 30%, ये ले मेरे से ले ले 30%। आप क्यों देंगे फ्री में? मतलब मजाक बनाया हुआ, मतलब आईसीसी को भी मजाक बना दिया इन्होंने। जब से ये जय शाह आके बैठा हुआ है, मजाक बना दिया इन्होंने। अब यही अगर हमारा प्लेयर होता ना, ये इसने कम से कम 25-30 मैचेस में बैन लगाना था इसको कि भाई ये तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो। तो साफ अब क्लियर नजर आ रहा, अब क्रिकेट थोड़ी रही है, अब तो सियासत रह गई है। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें रेफरी के सामने आप आते हैं, रेफरी आपसे कहता है कि भाई आपके ये चार्जेस हैं, अगर आप उसको चैलेंज करते हैं तो फिर रेफरी बहस करता है, फिर वो आपको दिखाए जाते हैं एविडेंस, फिर आपका जो बैन होता है या जो आपकी सजा होती है वो सख्त होती है। भाई इनमें 2 लड़कों का नाम ये लिखा हुआ है, ना साहिबजादा फरहान ने चैलेंज किया, ना जसप्रीत बुमराह ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा जी सर जो आप कह रहे हैं। भाई मैं तो अभी भी उस बात पे मैं बैठा हूं और मुझे वो पता ही नहीं चली। मैं अभी भी कह रहा हूं रिची रिचर्डसन क्यों चला गया मैच फौरन खत्म होते ही? रिची रिचर्डसन क्यों गया? दूसरे असाइनमेंट पे क्यों गया? दूसरा कोई असाइनमेंट होगा, जाने भाई फाइनल था ना, क्यों गया भाई? क्यों गया? उसका असाइनमेंट कोई दूसरा होगा। आपको ग्राउंड में होना चाहिए था, आप क्यों गए भाई? भाई मेरा सवाल तो है, आजकल तो वो जिम्बाब्वे में कहीं पे भी है। इस मैच में आप मैच फौरन खत्म होते आप चले गए, आप तो ग्राउंड में नजर ही नहीं आए भाई। आप क्यों गए? क्यों गए आपके ख्याल में? मुझे क्या पता, जाहिर सी बात, आप जो हमारे जहन में यही चीजें कंट्रोल है। तो उसको ये कहा गया बीसीसीआई की तरफ से कि आप यहाँ नजर ना आए। ऐसी लग रहा है मुझे। क्यों गया भाई? कोई अंपायर मैंने तो नहीं कभी देखा मैच रेफरी जाता हो कुछ भी है, अपनी ट्रॉफी लेके जाता है उसको। मैच रेफरी मैच रेफरी को अवार्ड कौन देता है? वो जो लोग खड़े होते हैं, ठीक है। उसमें सदर भी हो सकता है, उसमें सेक्रेटरी भी हो सकता है, क्योंकि तमाम मुल्कों के हमेशा आपने देखा ना, जब मैच रेफरी हो, थर्ड अंपायर हो, फोर्थ अंपायर हो, मिडिल वाले अंपायर हो, जब फाइनल खत्म होता अपना अवार्ड जो भी उनके लिए होता है लेके जाते हैं ना। तो फिर रिची रिचर्डसन को क्या प्रॉब्लम थी भाई? अपना अवार्ड क्यों नहीं लेके गया? आपको नजर आया? मुझे तो नहीं नजर आ गई। तो रिची रिचर्डसन का आपको नजर आया था क्या? नहीं, रिची रिचर्डसन का केस क्या है? नहीं केस नहीं, वो उस वक्त वो रेफरी नहीं था जब पाकिस्तान इंडिया के मैच तो बस उसको हटा के फिर उसको बनाया ना। नहीं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो फाइनल में पाइक्रॉफ्ट था। हाँ, एंडी पाइक्रॉफ्ट। उससे पहले वाले मैच में, उससे पहले वाले रेफरी को मैंने इतना गौर से नहीं देखता ना। पहले वाले मैच में, इंडिया पाकिस्तान के मैच में। हाँ, तो रिचर्डसन का तो कोई किस्सा ही नहीं था ना। अगर ये आप बात करते कि एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं था तो फिर मैं समझता, फिर मुझे शक होता। रिचर्डसन का तो एक किरदार है, एक पूरा उसका एक वैल्यू है, उसकी एक नाम है यार। पता नहीं आप मुझे चले यार, तो सोचता हूँ चले इस सूरत हाल पे मैं मालूमात जमा कर लूँ थोड़ी सी, बात करेंगे
ये आज का प्रोग्राम था। पाकिस्तान का मुकाबला अभी भी चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस मुकाबले में कमबैक करेगा और फतह के साथ फैसलाबाद की आवाम को ज़बरदस्त तोहफा देगा। जनाब, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तनवीर साहब की आमद का शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर हमारा जो जहाँ भी प्रोग्राम लगते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे लगते हैं, उसमें अपने कमेंट से आप आगाह कीजिए। खुदा हाफिज़।